आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज जो है संकटा गणेश है। माघ के कृष्ण पक्ष की चौथ को हम संकटा गणेश का पूजन करते हैं। आज हम संकटा गणेश का पूजन कर रहे हैं। इसका जगह जगह अलग अलग नाम है। इसको कोई कोई संकटा गणेश कहता है, कोई गोबर गणेश कहता है और कोई तिल्हा गणेश कहती हैं। हर जगह इनका अलग अलग नाम है। आज हम सबसे पहले भगवान को दूध से स्नान कराते हैं। दूध से स्नान कराते हैं। संग में हम शंकर जी की भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी उनके पिता हैं, इसलिए हमें शंकर जी की भी पूजा करना चाहिए। और आज सोमवार है, चौथ है और सोमवार है, इसलिए हम शंकर जी की भी पूजा संग में ही कर रहे हैं। देखिए, दूध से स्नान कराने के बाद हम भगवान को गंगा जल से स्नान कराते हैं। गंगा जल से भगवान का स्नान कराना चाहिए। गंगा जल बहुत ही शुद्ध होता है। ये जय हो भगवान। गंगा जल से हम भगवान का स्नान कराते हैं। उसके बाद हम भगवान को हल्दी, चंदन, रोरी, अक्षत, पुष्प लगाते हैं। चंदन, शंकर जी को भी चंदन लगाना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। भगवान को हमें वस्त्र धारण कराना चाहिए। पहले हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उसके बाद हम उनको उपवस्त्र पहनाते हैं। और जो है शंकर जी को भी हम वस्त्र धारण करा रहे हैं और उसके बाद उपवस्त्र धारण करा रहे हैं। अब हम भगवान को रोरी लगाते हैं। इस तरह हमें गणेश जी को अक्षत, चंदन, चावल और रोरी सभी कुछ लगाना चाहिए। उसके बाद हम अपने शंकर जी को भी रोरी लगा देते हैं। पूजा में हमें तेल का दीपक तो जलाते ही हैं। एक दीपक आज हमें जो है शंकर जी के नाम का घी का भी जलाना चाहिए। अगर शुद्ध घी हो तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान को पुष्प अर्पित करना चाहिए। गणेश जी भगवान को हम दूर्वा चढ़ाते हैं। गणेश जी भगवान को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है। गणेश जी भगवान को हम दूर्वा चढ़ा रहे हैं। शंकर जी भगवान को भी हमें दूर्वा चढ़ाना चाहिए। शंकर जी भगवान को हम बेलपत्र अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम गणेश जी को बेलपत्री अर्पित करते हैं। पहले के समय में तो गोबर गणेश बनाए जाते थे, गोबर से गणेश जी बनाए जाते थे। अब गोबर कहीं उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम तो आटे के ही गणेश जी का निर्माण कर लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद जो है हम उनको साल भर रखते हैं और साल भर गणेश की पूजा में उन्हीं का पूजन करते हैं। उसके बाद जब दोबारा संकटा गणेश आते हैं तो हम अपने गणेश का विसर्जन कर देते हैं और जो है नए गणेशों की पूजा करते हैं। इस तरह हम गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। शंकर जी को हम भस्मी अर्पित करते हैं, क्योंकि आज सोमवार है ना, तो आज भगवान को तरह तरह की चीज़ें अर्पित की जाती हैं। हम भगवान को आज 9 समी पत्ती चढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम अपने शंकर जी को समी की 9 पत्ती चढ़ाएंगे तो भगवान बहुत अधिक खुश होते हैं और हमको मनोवांछित वरदान प्राप्त हो जाता है।
ओम नमः शिवाय। 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 उसके बाद हम अशोक सुंदरी की जगह में 3 जो है दूर्वा चढ़ाते हैं। 3 दूर्वा चढ़ाकर और जो है उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अशोक सुंदरी के यहाँ भी हमें दूर्वा चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम उनको भी पुष्प अर्पित करते हैं। अब हम गणेश जी भगवान को जो है भोग लगाते हैं। तो पहला भोग हमें कलश में रखना चाहिए। गणेश जी को तिल के लड्डू बनाना चाहिए। उनको बेसन बहुत पसंद है। बेसन के लड्डू गणेश जी को हमें ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। मेवा, बतासे और गुड़ की कतरी बनाकर उसमें सब डालकर और भगवान का भोग हम लगाते हैं। उसके बाद हम भगवान की जो है हवन करते हैं। भगवान का हवन करते हैं। भगवान का हमें हवन भी करना चाहिए और जो है उनसे जो है पूरे दिन व्रत रहना चाहिए और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करते हैं। अब हम भगवान को जो है हवन करते हैं। भगवान के लिए हवन करते हैं। हम 4 आहुतियाँ भगवान को देते हैं। 4 आहुतियों के बाद हम भगवान का ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा। अब इसमें हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं। भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम तिल्हा गणेश है। जो है भगवान को सभी चीज़ों का प्रसाद लगाना चाहिए। इस तरह से हम भगवान का प्रसाद लगाते हैं और उनको 3 आचमनी जल देते हैं। 3 आचमनी जल देने के बाद हम भगवान की कहानी कहते हैं। छोटी सी कहानी हम आपको आज सुना रहे हैं। जो है एक डोकरी थी, वह जो है भगवान गणेश का पूजन करती थी और जो है गणेश का पूजन करने के बाद हमेशा कहती कि ये भगवान हमारी रक्षा करना। एक दिन क्या हुआ कि वह गोबर की गणेश बनाती थी। एक दिन सेठ के यहाँ जो है गणेश बन रहे थे, तो वह दौड़ी दौड़ी गई और उसने कहा कि हमारे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। तो कारीगरों ने कहा, अरे हम जब तक तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश बनाएंगे तब तक तो हम बहुत बड़ी दीवार बना लेंगे। तो उसने कहा, गणेश जी महाराज इनकी दीवार टेढ़ी हो जाए, और उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ जी आए, बोले महाराज आज कितनी दीवार बनाई? बोले हम दीवार तो बना रहे थे, लेकिन बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए टेढ़ी हो जाती है कि एक डोकरी आई थी और उसने कहा कि हमारे लिए पत्थर के गणेश बना दो। तो हमने उससे कह दिया कि जब तक हम तुम्हारे गणेश बनाएंगे तब तक हम जो है अपनी बहुत सारी दीवार बना लेंगे। तो उसने कहा जाओ तुम्हारे जो है गणेश जी, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए गणेश जी। तो उन्होंने कहा बुला भाई। तो उन्होंने डोकरी को बुलाया। डोकरी से कहा, डोकरी हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम कह दो कि इनकी दीवार सीधी हो जाए। तो उसने कह दिया, है गणेश जी बाबा महाराज ये हमारे लिए सोने के गणेश बनवा देंगे तो हमें रोज़ रोज़ गोबर नहीं ढूंढना पड़ेगा और हमें आपके गोबर की गणेश जी नहीं बनाना पड़ेंगे, और इनकी दीवार सीधी हो जाए। तो दीवार सीधी हो गई। तो सेठ ने उनके लिए सोने के गणेश बनवा दिए और कहा कि आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करते, हम तो संकटा गणेश दिन से गोबर के गणेश बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और संकटा जो हमारा होता है संकट उनके लिए दूर करने को भगवान से प्रार्थना करते हैं। और फिर हर गणेश को हम गोबर की गणेश बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। और हम तो रोज़ ही गोबर की गणेश बनाकर
पूजा करते हैं। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, आज से सब लोग गोबर गणेश की पूजा करेंगे, और अगर वैसे न कर पाएँ तो जिस दिन संकटा गणेश होती है उस दिन तो गोबर गणेश की पूजा ज़रूर ही करना चाहिए। पर हमें अब गोबर उपलब्ध नहीं होता है। कहते हैं कि पार्वती जी ने जो उपटन लगाया था उस उपटन को निकाल कर ही गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। तो हम तो आटे के ही गणेश जी, हल्दी डालकर आटे के ही गणेश जी बना लेते हैं और उनकी ही साल भर पूजा करते हैं। आपको गोबर मिले तो गोबर की गणेश बनाकर ही आज पूजा करना चाहिए। संकटा गणेश की पूजा गोबर के गणेशों को बनाकर ही की जाती है। बोलो ये गणेश जी भगवान की जय। और पूजा करने के बाद हम भगवान को अर्घ देती हैं और उनसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। हमें दूबा से और दूध से गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहें। तो देखिए उसका मंत्र यह है, अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछड़न न पड़े। अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछड़न न पड़े। अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछड़न न पड़े। अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछड़न न पड़े। इस तरह हम गणेश जी को रात में भी अर्घ देते हैं और चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं। हम तो छोटे रूप में ही भगवान की पूजा करते हैं। आप भी छोटे ही रूप में भगवान की पूजा करिए और उनसे अपने बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए और आपके यहाँ जो कष्ट हो उनके लिए क्षमा मांगिए। सबसे बाद में भगवान की हम आरती करते हैं। भगवान की आरती करना चाहिए और गणेश जी की ही आरती आज करना चाहिए। आप शंकर जी की भी करिए और गणेश जी की भी करिए, क्योंकि आज जो है गणेश चौथ भी है और आज सोमवार भी है। आज बहुत अच्छा दिन है। जो कोई भी शंकर जी की पूजा करेगा उस तो गणेश जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतुम नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूछ की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। सूल श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, दीनन की लाज राखो शंभ सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। और इस तरह भगवान की आरती करने के बाद भगवान आरती को 3 आचमनी जल देते हैं और कहते हैं भगवान हमारे जो भी संकट हों वो सब संकट दूर करो। इस तरह से हम संकटा गणेश की पूजा करते हैं। इनको गोबर गणेश भी कहते हैं, इनको तिलहा गणेश भी कहते हैं। आप भी इस तरह छोटे छोटे रूप में भगवान की पूजा करें। अर्घ देना ना भूलें। जय हो गणेश जी महाराज की जय।